नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात कांवड़ यात्रा की। सावन के पावन महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेने यात्रा पर निकल पड़े हैं। हर तरफ बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। जप तप और संकल्प के इस महीने में आपका गुड न्यूज टुडे भी जन कल्याण के मनोरथ के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला है। आस्था का ये रास्ता देश हित तक जाता है। तो पूरा सावन जीएनटी देश हित, समता और भाईचारे की कामना वाली इस कांवड़ यात्रा को करेगा और जीएनटी के साथ ही आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनेंगे। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया कांवड़ लेकर हरिद्वार की ओर निकल पड़े हैं। इस वक्त वो हरिद्वार के रास्ते में हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसी है सावन में कांवड़ की रौनक। सर में तिरंगा, हृदय में अपने धर्म की आस्था और मन में भोलेनाथ का विश्वास भरकर गुड न्यूज टुडे निकल चुका है कांवड़ यात्रा पर। हरिद्वार जाऊंगा, मां गंगा से आशीर्वाद लूंगा, गंगा जल लूंगा, भोलेनाथ पर चढ़ाऊंगा और गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों के लिए, पूरे देश के लिए प्रार्थना करूंगा, आशीर्वाद लूंगा और पूरे रास्ते में मुलाकात होगी शिव के उन भक्तों से जिन्होंने इस श्रावण मास में खुद को शिव के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो बोलिए हर हर महादेव। यात्रा शुरू हुई तो हमने पहला पड़ाव लिया मुरादनगर की इस नहर पर, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। और छोटा हरिद्वार की भी मान्यता उतनी ही है जितना कि हरिद्वार की है। ये भी जो जल यहाँ से प्रवाहित हो रहा है वो भी मां गंगा का है। यहाँ पर भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं खुद को पवित्र करने के लिए। हालांकि इस छोटे हरिद्वार का जो निर्माण हुआ था वो मनुष्य ने किया था, इंसान ने किया था। और उसके पीछे की वजह ये थी कि कहा जाता है कि यहाँ आसपास के लोगों ने उस वक्त खेती करने के लिए, अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस नहर को बनाया था, जहाँ से मां गंगा का जल गुजरता है। यानी कि खेती के लिए इस नहर को इंसान नहीं बनाया था, लेकिन बाद में इसका गंगा का जल होने के कारण बहुत महत्व हो गया और अब हर मौके पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं चारों तरफ कांवड़ यात्रियों के हिसाब से। किनारे किनारे बल्लियां लगाई जा रही हैं, एक तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है कि इसके आगे जाना मना है। पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद दिखाई पड़ता है। जगह जगह जब आप घाट के बाहर पहुँचते हैं तो साफ सफाई की जा रही है। इस तरह से चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं, यहाँ से आगे ना जाएं, यहाँ से आगे भी 12 फुट गहरा जल हो सकता है। तो कुल मिलाकर कांवड़ियों के लिए इंतजाम आपको जगह जगह पर, दिल्ली से जब आप हरिद्वार के लिए चलते हैं तो रास्ते रास्ते पर आपको वो तमाम इंतजाम भी दिखने लगते हैं। जितना बड़ा हरिद्वार महत्वपूर्ण उतना ये महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि छोटा हरिद्वार का नाम ऐसे नहीं पड़ा है कि जो गंगा का जल वहीं से आ रहा है। तो सेम हमारी भावना वहाँ के लिए भी इतनी है और यहाँ के लिए भी इतनी है। कौन कौन से मौके पर आती है? ज्यादा पूर्णमासी, कोई त्योहार हो, होली दिवाली, जरूर आते हैं हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए हैं। हाँ जी। तो इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? मैं यहाँ पर आता रहता हूँ जी। हाँ जी। और अभी तो सावन का महीना चल रहा है हरिद्वार में भोले बाबा का, तो यहाँ का पवित्र स्थान है। कावड़ी आएंगे, दूसरा पड़ाव यहीं रहेगा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। कांवड़िए भी यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे आते हैं, कैसा माहौल होता है? माहौल तो बहुत अच्छा होता है, एकदम भक्तिमय होता है। मतलब ऐसा लगता है कि महादेव साथ साथ ही आ रहे सबके। यही भक्तों की भावना है कि कहते हैं कि जब कांवड़िए यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि महादेव ही साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल महादेव साथ चलते हैं, हर उस कांवड़िए के साथ चलते हैं जो उनकी भक्ति में सराबोर होकर जल लेने हरिद्वार पहुंचता है और फिर वापस वो अपने उस जगह पर पहुंचेगा जहां उसे महादेव पर जल चढ़ाना है। छोटा हरिद्वार से जब जीएनटी की कांवड़ यात्रा आगे बढ़ी तो अगला पड़ाव मुरादनगर का निवाड़ी गांव था। निवाड़ी गांव में कांवड़ियों के लिए कैंप लगाया गया है। वैसे पूरे कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों के खाने पीने और दूसरी सुविधाओं के इंतजाम का ख्याल रखा गया है। ये जरूरी भी है क्योंकि वास्तव में कांवड़ यात्रा के दौरान ये कांवड़िए बेहद कठिन नियमों और संकल्प का पालन करते हैं, लेकिन तमाम चुनौतियां भी आस्था के रास्ते में नहीं आती।
इसकी एक झलक हमें मुरादनगर के निवाड़ी गांव में भी दिखाई दी। देखिए, आप कांवड़ लेकर चल रहे हैं? 4 साल हो गई। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कहाँ से जल लिया, कहाँ चढ़ाया? गंगोत्री से ही लाया हूँ 4 साल से, और वहीं चढ़ाता हूँ। सेतुबंद रामेश्वर चढ़ाया और गंगापुर चढ़ा दिया, से ओकारेश्वर चढ़ाया। केदारनाथ चढ़ाया? अब की बार गंगोत्री से जल लेके केदारनाथ पैदल शॉर्टकट रास्ते से इकल्ला ही पहाड़ों में होके, बिल्कुल पैदल गए थे आप? पैदल। बाबू जी, आपकी कितनी उम्र हो गई और आप कहाँ से यार? मेरी 58 साल की उम्र है और मेरे को 6 कावड़ तो मैंने हरिद्वार से लिया है और 4 गौमुख से, है ना, गौमुख से लिया है सब। तो जब इतनी मुश्किल यात्रा है तो कभी कोई कष्ट नहीं होता? मतलब कैसे रास्ते में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? थोड़ा बहुत तो कष्ट हो ही है महाराज, जब रास्ते में चले तो, और फिर थोड़ा बहुत कष्टों का ध्यान रखेंगे तो फिर यात्रा कैसी। ये भोले के भक्त हैं, 50 के पार हैं, कई बार जा चुके हैं, यात्रा कर चुके हैं कांवड़ लेकर, लेकिन इनका जज्बा देखिए कि कहते हैं कि हर बार यात्रा करते हैं फिर भी मन में कोई इच्छा नहीं रखते कि भोले हमारी वो मनोकामना पूरी कर दो, ये मनोकामना पूरी कर दो, पोता दे दो, धन दे दो, कुछ नहीं। सिर्फ एक इच्छा इनके मन में कि जब तक जीवित रहें लगातार भोले बुलाते रहें, इसी तरह से वो सफलतापूर्वक यात्रा करते रहें। तो कुल मिलाकर ये यात्रा ऐसे ही भक्तों से बनी है और ऐसे ही भक्त आपको तमाम जगह इस कांवड़ मार्ग पर मिलते जाएंगे। कांवड़ियों से बात करते करते दोपहर के खाने का वक्त हो चला था। निवाड़ी के इस शिविर में कांवड़ियों के लिए सादे, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाने का इंतजाम किया गया है। कांवड़ मार्ग पर हम भी लगातार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में हमें वो तमाम भोले के भक्त मिल रहे हैं और ऐसे शिविर भी मिल रहे हैं जहां पर भोले के भक्तों को रुकने का इंतजाम किया गया है, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। इस वक्त ऐसे ही एक शिविर में देखिए आप, जो तमाम भोले के भक्त हैं वो दोपहर का भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। खाना बनाने वाले हों या परोसने वाले, हर कोई पूरी श्रद्धा से अपने अपने काम में जुटा दिखा। यानी चाहे खुद यात्रा में शामिल हो या न हो, लेकिन कांवड़ मार्ग पर ऐसा लगता है मानो हर कोई कांवड़ियों की इस यात्रा में अपनी अपनी तरह से योगदान जरूर देना चाहता है। यहाँ पर आप देखिए सारा इंतजाम है और बिल्कुल गरम गरम ताजा खाना इनको परोसा जा रहा है। मतलब जितनी भक्ति की भावना से भोले के भक्त लगातार आगे बढ़ रहे हैं जल को लेकर, उतनी ही भक्ति की भावना से, उतनी ही आस्था के साथ जगह जगह इस तरह के जो शिविर तैयार किए गए हैं, उन शिविर में काम करने वाले लोग भी उस पूरी आस्था के साथ, पूरी भक्ति के साथ भोले के भक्तों का ख्याल रखते हैं। हम निवाड़ी से हरिद्वार की ओर निकलने को ही थे कि हमारी नजर कुछ ऐसे कांवड़ियों पर पड़ी जिन्हें या जिनके जैसे कांवड़ियों को सड़कों से गुजरते कांवड़ यात्रियों के झुंड में आपने शायद ही कभी देखा होगा। अपना घर संसार भोले बाबा के भरोसे पर छोड़ कल्याण की कामना मन में लिए ये महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा पर निकली। भोलेनाथ के खास भक्त, खास कांवड़ियां इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं। 3 माताएं हैं। कहाँ से आई हैं आप? हरिद्वार से। और हरिद्वार से जल लेकर आ रही हैं? जल लेकर आ रही हैं। घर कहाँ है आपका? घर है राजस्थान। आप सब लोग? हाँ, अलवर। तो ये पहली बार आप लोग निकले हैं या फिर कई बार? चौथी बार है। चौथी बार निकले हैं आप? अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ कि हम लोग भी सुबह से जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। आप पहले लोग हो जहाँ महिलाएं हमें दिखाई पड़ी हैं। अब महिलाओं के जिम्मे तो पूरा घर है, संसार है, बच्चे हैं, सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है? सब वहीं छोड़ का हम सब चीज ही हैंगे अपने भोले के विश्वास पर, और का छोड़ का। अब तो कावड़ के लिए ही है, घर के लिए थोड़ी है, वहीं छोड़ आए घर तो सब ठीक है। बच्चे बड़े हो गए हैं, आने दिया उन्होंने? हाँ हाँ, बच्चे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। बच्चों ने की कोई ना रोकते। हमें कम से कम 15 साल होगी मुझे कावड़ लाते। 15 साल हो गए आप? हाँ, कावड़ लाते और बच्चे ना रोकते। गौमुख से भी ले आए हम कावड़। भोले के अनोखे भक्त हैं। बताइए, 15-15 साल से आ रहे हैं, गोमुख से भी जल ला चुके हैं और कह रहे हैं कि जब बच्चे गोद में हुआ करते थे तब भी उन्हें घर पर भोले के सहारे छोड़कर आ जाते थे। भोले की भक्ति के यही रंग हैं और कुछ रंग तो इस तरह के बेहद खूबसूरत भी हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, निवाड़ी।
जो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रति ये भक्तों की अगाध आस्था ही तो है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा, नर्मदा, शिप्रा जैसी नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर महादेव को चढ़ाते हैं। कई कांवड़िए हरिद्वार तो कई गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर भी लाते हैं। दरअसल सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा की जड़ें पौराणिक काल तक जाती है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या है युगों पुरानी कांवड़ यात्रा की कहानी। बोल बम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कांवड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए कर रहा है तो कोई महादेव की भक्ति में विभोर होकर इस यात्रा पर निकल रहा है। लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें सनातन धर्म में पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। तब वो कांवड़ लेकर गंगा जल लेने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। माना जाता है कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। तो वहीं कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार के माता पिता की आंखों की ज्योति चली गई थी। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की, तो माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण उन्हें कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो वहीं वाल्मीकि रामायण की एक कहानी कांवड़ यात्रा को त्रेता युग में ही श्री राम से भी जोड़ती है। इस कहानी के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा की धार साथ लेकर निकले थे। लेकिन सुल्तानगंज के गंगा की तेज धारा से ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर जाह्नवी ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे। भागीरथ की विनती पर ही ऋषि ने अपनी जंघा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला था। माना जाता है कि यहीं से जल भरकर श्री राम ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से जोड़ती है। इस कहानी के अनुसार देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया। मान्यता है कि इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। कालांतर में कांवड़ यात्रा करने के तरीके जरूर बदले, लेकिन इसका स्वरूप लगभग समान रहा। यात्रा चाहे किसी भी तरह की जाती, लेकिन उसका आरंभ कांवड़ में गंगा जल लाने से और अंत महादेव को समर्पित करने से ही होता रहा। आज कांवड़ यात्रा 5 तरीकों से होती है। पहली है बोल बम कांवड़। इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं। थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से छूना नहीं चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं।
दूसरी होती है खड़ी कावड़। इस यात्रा के लोग खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं। इसमें कावड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उसकी कावड़ रखता है। सहयोगी को कावड़ लगातार हिलाते डुलाते रहना होता है। तीसरी है झूला कावड़। इसमें बांस से झूले के आकार की कावड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कावड़ जमीन पर नहीं रखे जाते। ऐसे में कावड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कावड़। इसमें कावड़िए कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर मार्गों पर इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक बम कावड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। पांचवी होती है दंडवत कावड़। ये सबसे कठिन कावड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक देन देते हुए यात्रा करते हैं। अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी की जाती है। इस यात्रा में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। यात्रा करने का तरीका चाहे जो हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं। और सभी कावड़ों को एक ही नियम है कि उनको कावड़ उठाने के समय में व्रत रखना है कि एक तो उसका जो है अन्न को ग्रहण नहीं करना, कुछ भी जैसे फल वगैरह है उसको लेना है, दूध है, ये है तो, और मीठा चीज नहीं खाना चाहिए उनको। और भगवान शिव का उपासना, भगवान शिव की उपासना करते हुए, उनका भजन करते हुए शिवाय नमो या नमो ओम नमो शिवाय शिवाय नमो बोलते हुए वो कावड़िया पैदल चलते हैं। बिना जूता चप्पल के चलना है और जमीन पर भी लेटना है, जमीन के ऊपर लेटना है। और भगवान का मतलब जो है जितना दिन भी आपका जैसे कोई हरिद्वार से दूधेश्वरनाथ मंदिर लेके आते हैं या और कोई आसपास का हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी जगह पर हरियाणा वगैरह जाता है, कुछ राजस्थान में लोग कावड़ लेके जाते हैं, तो वहाँ का कुछ लोग गंगोत्री से लाते हैं, कुछ ये तो सबका एक ही नियम है कि उनको जो है किसी प्रकार कोई नशा नहीं करना चाहिए और कभी भी क्रोध नहीं करना, शांति भाव से उनको भगवान का भजन करते हुए उपासना करते हुए कि उतना जितने कावड़ लाए वो एक तपस्या है और उसका कुछ कुछ अपना अपना हिसाब से उनका मनोकामना होती है, तो वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो कावड़ लेके चलते हैं। आजादी के बाद के दशकों में कावड़ यात्रा करने का चलन वक्त के साथ कम होता चला गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1990 के राम मंदिर आंदोलन के बाद कावड़ यात्रा की परंपरा का चलन फिर से लोकप्रिय होने लगा। 1990 को ही कावड़ के विस्तार का साल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कावड़ यात्रियों की जो संख्या लाखों में होती थी, उसके बाद के दशकों में देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। इस बार 19 साल बाद स्पेशल सावन का महीना आया है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस बार सावन 30 दिन का नहीं बल्कि 59 दिन का है, यानी कावड़ियों को अपने आराध्य को पूजने का ज्यादा मौका मिलेगा। इस बार उत्तर प्रदेश से ही करीब 2 करोड़ लोग कावड़ लेकर शिव का जलाभिषेक करने के लिए जाने वाले हैं और पावन सावन में महादेव से कल्याण का आशीर्वाद पाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।